अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे। अच्छा जी, आज की वीडियो है जनाब एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जी ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट कैसे मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस कर रहा हूँ। और अगर आप मुझसे एडमिशन प्रोसेस करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपको अभी मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। आप अपनी प्रोफाइल मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता दूँगा। अच्छा जी, वैसे तो ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट लेने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो तरीका हम लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हम एज़ अ स्टूडेंट आते हैं मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए। उसके बाद हम लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, जॉब्स वगैरह लेते हैं। उसके बाद हम किस प्रोसेस से गुज़र के पासपोर्ट लेते हैं, वो वाला तरीका जो है ना, वो इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले ये है जी कि 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन नंबर 1 है कि आप 6 ईयर्स बाद अप्लाई कर लें। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप 10 ईयर्स के बाद अप्लाई कर लें। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने शर्त रखी हुई है जी कि आप नेचुरलाइज़ हुए हों। नेचुरलाइज़ होने का क्या मतलब हुआ कि जी आपको लैंग्वेज आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 6 साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट, ये 6 साल का मतलब है कि जिस दिन आप ऑस्ट्रिया में एंटर हुए ना, उससे 6 साल बाद तो आपके वो टोटल जो है स्टडी पीरियड भी जो है वो फुल काउंट होगा। उसके लिए आपके पास जर्मन का B2 लेवल होना चाहिए। यानी अगर आप 6 साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहली बात ये है कि B2 लेवल की जर्मन हो। उसके बाद ये है कि 6 साल में आपने कम से कम 36 महीने टैक्स पे किया हो। दैट मीन्स कि 3 साल आप टैक्स पे रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम जॉब पे ही मतलब 3 के 3 साल रहे हों। उसमें आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे लेट्स से इंटर्नशिप कर रहे थे या कहीं पे कोई भी आपका पार्ट टाइम काम चल रहा था, उसको भी आप जो है एज़ अ मतलब इनकम प्रूफ या टैक्स प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। और वो उनके सिस्टम में सारी चीज़ें होती हैं, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल भी जो है ना, ब्लैक में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, काम करें हमेशा लीगल करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहे। अच्छा जी, पहली रिक्वायरमेंट होगी आपके पास B2 का सर्टिफिकेट हो। दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई कि आपने 36 महीने जॉब की हुई हो। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं 6 साल वाले केस में। लेट्स से एक स्टूडेंट आया, उसने मास्टर्स कंप्लीट किया 2 साल में और साथ ही उसको जॉब मिल गई और साथ ही जनाब 3 साल 4 साल पूरे हुए तो 6 साल उसके टोटल हो गए। तो उसने जनाब अब पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले B2, फिर 3 साल की जॉब्स। और सबसे मेन जो इसमें शर्त ये है कि आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं ना, उस दिन से 6 माह पीछे से लेके आप अनएम्प्लॉयड ना रहे हों। ठीक है जी। तो ये बेसिकली वो चंद शराइत हैं जो आपको पूरी करनी है सिटीज़नशिप लेने के लिए। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जर्मनी ने अभी शराइत काफ़ी आसान कर दी हैं पासपोर्ट लेने के लिए। तो ऑस्ट्रिया भी बेसिकली जो है ना जर्मनी को फ़ॉलो करता है इन चीज़ों में। तो इंशाल्लाह आई थिंक विद इन अ फ्यू ईयर्स यहाँ पे भी ये मतलब आसान थोड़े से रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन वंस जब आप ऑस्ट्रिया में आ जाते हैं ना, तो ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। उसकी वजह ये है कि आप ऑलरेडी एक ट्रैक पे चढ़े हुए होते हैं। तो इस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें करते जा रहे होते हैं और आपके सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो रही होती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।